Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare भगवान की जय। श्री बाबा हरिहर महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अखिल रसामसिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परस्पर परिपूर्णम परम प्रभु परमात्मा ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की कृपा कटाक्ष से हम तुम आप सब हरिहर उदासीन आश्रम के सत्संग सभागृह इन पंच महापुरुषों के समक्ष बैठे मूर्ति भगवत अनुरागी आदरणीय परम पूज्य बाबा श्री हरिहर जी महाराज, उन्हीं की कृपा पास मूर्ति भगवत साक्षात्कारी श्री बाबा हरिकृष्ण दास जी महाराज, श्री द्वारकाधीश जी की कृपा पास मूर्ति भगवत साक्षात्कारी श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज, ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू के कृपा पास मूर्ति भगवत साक्षात्कारी मम गुरुदेव भगवान श्री गुरु सदनदास जी महाराज। तो आज महापुरुषों की कृपा से आशीष से आज आषाढ़ मास की आज अष्टमी तिथि है, दिन गुरुवार, तारीख 3 और महीने की हर 3 तारीख को अपने गुरु स्थान में श्री बाबा हरिहर के चरणों में यहाँ पर सत्संग के निमित्त आप साथ संगत सभी आए। तुम्हारा ये आषाढ़ का महीना है, संध्या का वेला है और इस संध्या और आप लोग को पता ही है कि गुरु पूर्णिमा भी बस कहते 10 तारीख को आने वाली है, तो आज 3 तारीख हो गई और 7 दिन बाकी और है। इससे पहले यहाँ पर 6 तारीख से ही कई कार्यक्रम है, जैसे आज अष्टमी है, कल नवमी है। कल नवमी में जो दुर्गा सरस्वती का जो नित्य नियम पाठ कर रहा है तो उसका भी हवन होगा। इसके बाद में दशमी को नीचे उज्जैन से पधारे हुए हमारे आचार्यगण वो भी उसका भी हवन होगा, वो भी पाठ कर रहा है। देखो गुरु महाराज की कैसी कृपा है कि नित्य निरंतर यहाँ पर सत्संग की गंगा बह रही है। पूजा पाठ के माध्यम से, संतों की तपस्या से, जप से और आप साथ संगत के विजन, संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा के माध्यम से जलपान भंडारा इसे आदि यहाँ पर हर समय हो रहा है। तो महाराज भारतीय संस्कृति में गुरु परंपरा का बड़ा महत्व है, क्योंकि बड़े अत्यंत प्राचीन काल से
कहते महाराज ये गुरु परंपरा चल रही है और इसे भगवान ब्रह्म सदाशिव की आदि कहते भगवान को आदि गुरु माना गया है। आदि गुरुवे नमः, सुभाष गुरुवे नमः और सदगुरुवे नमः। आदि अनादि से ही तो गुरु और शिष्य का स्मरण कहते जो याद रखता है गुरु परंपरा में, हमारे भारतीय संस्कृति में, क्योंकि यह बड़ा मुख्य स्थान है। क्योंकि सदैव भगवान सत्यनारायण के जब अपने अर्थ में बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक के भक्ति के आचार्य स्वामी श्री नारद जी आदि काल से गुरु ज्ञान को वह प्रखंड अपने हृदय में उतार करके कहते महाराज कहते दिव्य ज्ञान जो गुरु परंपरा से भगवान श्री नारायण ने कहते भगवान सूर्य को दिया और सूर्य से नारद जी को, नारद से कहते सनत चारों कुमारों को दिया सूर्य ने और उन सनत कुमारों से नारद जी को मिला। नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने कहते महाराज वही ज्ञान कहते अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया और वह दिव्य ज्ञान जो है ज्ञान की ज्योति, वही ज्योति कहते महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहते श्रवण कराया, ज्ञान प्राप्त कराया। तो परीक्षित को ने जो आप लोग बैठे हुए कहते वही ज्ञान कहते महाराज गुरु परंपरा से बाबा हरिहर, बाबा हरकिशन दास जी, बाबा पुरुषोत्तम दास जी और बाद में गुरुदेव भगवान और गुरुदेव के बाद में आप लोग के हृदय में वही ज्ञान की ज्योति जल रही है। तो ये महाराज ये ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए कहते शिष्य को प्रखर बुद्धि रखना पड़ता है, तब जाकर ये ज्ञान मिलता है। क्योंकि और इसे कोई योग से कोई पारखी से ही ज्ञान को ग्रहण कर पाता है, अन्यथा ये ज्ञान मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि शास्त्र तो सब पढ़ते हैं, पठन पाठन तो सब करते हैं, बाकी शास्त्र की बात गुरु कृपा से ही आ सकते, अन्यथा आ नहीं सकते। इसलिए महाराज कहते नारद जी ने अपने अनेक शिष्यों को वह दिव्य ज्ञान प्रदान करा। उसमें कहते मुख्य तो ध्रुव जी है, वह नारद जी के शिष्य बने और राजा उत्तानपाद और उनके उत्तानपाद के पुत्र थे, सुनीति के पुत्र थे ध्रुव जी महाराज। तो कहते महाराज वह ध्रुव जो थे कहते छोटी अवस्था से ही कहते भगवत प्राप्ति के लिए घर से निकल गए, बाकी उन्हें पता नहीं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति करना बड़ कोई सहज थोड़ी है। कोई भगवान कोई कहीं खड़े तो है नहीं कि वहां जाओगे और भगवान मिल जाएंगे। इसलिए महाराज कहते उन्हें उनकी माँ ने यह कहा कि तुम्हें अगर मेरी गोद प्राप्त करना, अगर परमात्मा की गोद प्राप्त करना है तो कहते इसी योग बने आओ, तब जाकर के परमात्मा की गोद तुम्हें प्राप्त होगी।
तो कहते महाराज मथुरा के निकट मधुबन में आकर के ध्रुव जी और घोर तपस्या के लिए निकल पड़े और चलते चलते कि महाराज ऐसे कैसी भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि बिना मार्ग बताए बिना गुरु का कोई सहज बनना बड़ा कठिन है। महाराज नारद जी सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने पूछे बेटे, बोले इतना घोर जंगल है, हिंसक जानवर रहते हैं, बोले तुम कैसे भजन करोगे? क्योंकि आप भजन करने पाओगे, क्योंकि ये कहते जंगल जो है हिंसक पशुओं से भरा है, इसलिए तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कहते कि महाराज इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो नारद जी ने कहा, अगर तुम्हें परमात्मा प्राप्त करने की इतनी ही अभिलाषा है तो पहले आप कहते हमारे शिष्य बन जाओ और फिर हमें तुम्हें गुरु शिक्षा देंगे, क्योंकि शिक्षा तभी सफल होती जब जीवन में दीक्षा हो। तो महाराज नारद जी से गुरु मंत्र ले लिया और जंगल की ओर बढ़ गए। और नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो मेरा शिष्य इतना पारखी है कि ये भगवान की प्राप्ति के लिए कहते जा रहा है। भगवान विष्णु की भगवान ने उन्हें ऐसा अक्षय स्थल बताया कि जाओ, बोले वहां जाकर भजन करो। और आगे चलकर के वे नारद जी के प्रमुख शिष्य बन गए ध्रुव और भगवत प्राप्ति करी और ध्रुव लोक में अपना मुख्य स्थान उन्हें प्राप्त करा। तो कहने का मतलब ये कि ये सब त्याग तपस्या से ही होता है। त्याग तपस्या नहीं करोगे तो महाराज फिर कोई प्राप्ति कुछ हो सकती नहीं, क्योंकि इस मन को कहते परमात्मा की तरफ मोड़ना पड़ता है, धर्म कर्म की तरफ मोड़ना पड़ता है, तब जाकर के धर्म कर्म की बात समझ में आती है। अन्यथा ऐसे ही घूमते रहो, क्योंकि ये मन है ना, यह मन संसार की ओर मुड़ा हुआ है और इसे परमात्मा की तरफ मोड़ना बड़ा कठिन है। इसीलिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। महाराज एक राजा था, वह बड़ा पारखी था। उस राजे ने कहते महाराज अपने भगवत भक्त योग शिष्य की तलाश करने के लिए महाराज एक बकरा पाल रखा था, जानते हो ना, जो गिद्ध वगैरह में गांव में। तो महाराज उस राजा ने परीक्षा ली थी, महाराज इस बकरे को जो भी इसका पेट भर देगा भरपूर, कहते उसे मैं आधा राज्य प्रदान कर दूंगा, यही मेरी शर्त है। अब महाराज सारे लोग सोचे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब महाराज कहते लोगों ने लेकर के बोले महाराज हम ले जाता हूँ जंगल में और इसे भरपेट खिलाकर लाता हूँ, फिर ये खाएगा नहीं। कहते मैं अपने हाथ से चेक करूंगा, मैं अपने सन्मुख से चेक करूंगा कि पेट भराया या नहीं भराया। तो महाराज अब उसे ले गया जंगल में और ले जाकर सुबह से शाम तक तो हरी हरी घास खिलाई और खिला करके राजा के सामने खड़ा कर दिया।
राजा ने हरी घास तोड़ी और बकरे के सामने करी। जैसे ही उसने सामने करा वैसे ही वह खाने के लिए दौड़ा। राजा ने कहा, अरे भाई तू तो कहता है कि इसका पेट भरा गया, हमारा अब नहीं खाएगा, ये तो खाने लगा। कहते अनेक अनेक लोगों ने यत्न करा, बाकी उसका पेट किसी ने पूरा भर नहीं पाया। अब एक पारसी था, सदगुरु शरणागत भक्त, उनने महाराज ने कहा कि कुछ ना कुछ राज है। कहते इसमें कुछ ना कुछ राज छुपा है, तभी तो बोले महाराज ने इस प्रकार की परीक्षा दी। तो महाराज वह गुरुमुखी गया। कहते महाराज मैं भी एक बार यत्न करता हूँ कि इस बकरे का पेट भराता कि नहीं भराता। ले गया उसे जंगल में ले गया और महाराज इतना बड़ा डंडा रखा उसने, लाकड़ी, और जैसे ही हरी पत्ती खाने जाए और उसके मुंह पर डंडा मार दे। दिन भर उसने यही अभ्यास करा। अब वो जो जानवर था बड़ा घबराने लगा। उनने कहा ये बड़ी मुसीबत, बोले खाने जाता और मुझे मार पड़ती है। अब उनने महाराज मन में सोचा कि इससे तो अच्छा कि खाना ही नहीं। बड़ा डर गया बेचारा, और डर के मारे शाम हुई, संध्या हुई और उस बकरे को राजा के सामने महल में दरबार में ले आए। ला करके खड़ा कर दिया। बोले महाराज पेट भरा गया। पेट भरा गया। जैसे ही राजा ने हरी हरी घास मंगवाई और अपने हाथ से खिलाने लगा, बकरे ने खाने की तो बात उधर देखा भी नहीं, उन्हें देखा भी नहीं उधर। उन्हें कहा अगर मैं इधर देखूं और खाने लगूं तो फिर मुझे डंडा पड़ेगा, तो उसने उधर देखा भी नहीं। तो महाराज राजा समझ गया कि ये योग है, पारसी है। तो महाराज बकरा कौन? कहते जीवात्मा, और राजा परमात्मा। कहते वह परमात्मा को अगर पाना है, अगर सदगुरु की शरणागति अगर प्राप्त करना है, तुम्हारे उसके लिए कहते बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के गुरु दरबार में आने के लिए मिलता है। महाराज इस कली काल में हम लोग के पास समय कहाँ रहता है, फिर भी धर्मात्मा पुरुष जो होते हैं, जो शरणागत वत्सल होते, वह समय निकाल करके महीने 15 दिन 10 दिन 1 दिन 2 दिन नित्य कभी न कभी समय निकाल देते और वह कहते तीर्थों में संतों के दर्शन करना, गुरु दर्शन करना, भगवत प्राप्ति करने का मार्ग यही है। इसीलिए महाराज कहते इस मन को मोड़ना पड़ता है, ऐसे वैराग नहीं होता। क्योंकि प्राप्त काल उठे हे रघुनाथा और मात पिता गुरु नाव ही माता। देखो भगवान कैसे थे, भगवान रामचंद्र जो थे कि महाराज जब गुरुदेव भगवान सोने जाए तो वह जाकर के उनकी सेवा में खड़े हो जाते थे, गुरु शिष्य परंपरा में, और सेवा करके और करने के बाद में फिर कहते महाराज गुरु जी सो जाए, फिर वह सोते थे। और गुरु जी उठे ना उससे पहले शिष्य उठ जाता था। अभी आश्रमों में रहोगे, विद्यार्थी बनकर पढ़ोगे लिखोगे तो पता लगेगा, क्योंकि विद्यार्थी को 3:30 बजे ही उठ जाना पड़ता है, नहा धो करके, और 4 बजे आरती पूजा में खड़ा होना पड़ता है। आरती पूजा हुई कि फिर इसके बाद में स्वाध्याय होता है, पाठ होता है, शिव मंगल का पाठ होता है,
कहीं स्तुति होती है, सारा कुछ करने के बाद में फिर महाराज विद्यार्थी जलपान करेगा और जलपान करने के बाद में फिर विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएगा। अब तो महाराज पुरानी परंपरा तो है नहीं, क्योंकि पहले गुरुकुल होते थे पढ़ने के लिए, तो पहले शांति भी होती थी मन में, क्योंकि उन्हें वह सिद्ध ज्ञान उन्हें प्रदान होता था। आजकल अलग अलग विषय हैं, आजकल हर चीज का विषय है, पढ़ करके विद्यार्थी अपने हिसाब से अपना जीवन यापन करता है। पहले जैसा तो है ही नहीं महाराज। फिर हमने तो देखा नहीं, पहले गुरु जी है ना विद्यार्थी को ढूंढ कर लाते थे। अगर कोई स्कूल ना जाए तो महाराज उसे ढूंढने गांव में आ जाते थे कि तुम्हारा लड़का आज स्कूल नहीं गया, 2 दिन से 4 दिन से कहाँ है, और उसे ढूंढ कर स्कूल ले जाते थे, पढ़ाते थे। पहले गुरु ऐसे थे, बड़े दयालु गुरु थे कि वह शिष्य को, क्योंकि महाराज शिष्य कैसा भी हो, अवगुणी हो, बाकी पारखी गुरु जो होता है वह अपने चाहे शिष्य कितना भी कुछ उल्टा सीधा, फिर भी वह कहते महाराज अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए बड़ी कठिन से कठिन तपस्या करने के लिए भी वह अरूप रहते थे और अपना शिष्य का कल्याण करते थे। इसीलिए कहते महाराज गुरु जो है मानवता का एक उज्जवल उदाहरण है, क्योंकि कोई भी अगर आप कहीं जाओ तो शिष्य बनकर ही आपको कोई विद्या सीखना पड़ता है। अगर आप गुरु बनकर सीखोगे तो कभी नहीं सीख सकते। इसलिए कहते शिष्य छोटा और गुरु बड़ा। तो कहते इसीलिए कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या भाई अरदास करा देना, पुजारी जी हमारे चटकरा साहब को ले जाना और हमारे सुरेश जी परिवार आए, पहले इनका भी अरदास कराओ और हमारे सुरेश जी का भी। जाओ माता आप भी अरदास करा दो। तो महाराज अज्ञान को दूर करके और ज्ञान का प्रकाश करने वाला ही वह गुरु होता है। इसलिए गुरु वंदनीय है, अभिनंदनीय है और पूर्ण चंद्रमा की भांति वह प्रकाशित होने वाले वह सद्गुरु है। क्योंकि जीवन के मार्ग को बोध कराने वाले भी गुरु होते हैं और ऐसे इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि हमारे पुराणों में यह कहा गया है कि संत ऋषि और देवताओं ने महर्षि व्यास जी से अनुरोध किया कि जिस तरह सभी देवताओं की पूजा के लिए कोई ना कोई दिन निर्धारित है, इसीलिए महाराज आपने इतने पुराण इतने व्रत लिख डाले, तो इसलिए एक गुरु की पूजा करने का भी दिन होना चाहिए। तो इसीलिए सारे देवताओं ने मिलकर वेद व्यास जी ने मिलकर आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चित किया कि उस दिन व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा मनाएंगे।
तो ये आदि अनादि से ही ये परंपरा चल रही है कि गुरु मानवता का गौरव है और वह समाज के निर्णय में उनका विशेष योगदान है। इसीलिए महाराज चलो लाइन भी लगाओ बाबा जी। इसीलिए शिष्य को कहते अपनी आत्मता से वह गुरु की सेवा कर तो वह गुरु ईश्वर को रिझा लेना चाहिए। जहाँ शिष्य को गुरु की प्राप्ति का कहते मन में ही स्वतः ही अभिलाषा रहना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे पाना है। क्योंकि जब आगे बढ़ना हो तो गुरु की कृपा और गुरु की सेवा करने का कहते वह अवसर कहते एक शिष्य को ही प्राप्त होता है, तब जाकर के वह भगवान की लीला समझ में आती है। इसलिए कहते महाराज कहते कालभैरव जी जो थे कलयुग के कहते कलयुग में अवधान शुद्ध रूप में उनका जन्म हुआ और वह शिव भक्त तो थे ही, परंतु उनको बड़ा अभिमान भी था कि मैं भजन करता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। महाराज ये भी कहते साधना मार्ग में बड़ा अवरोधक है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ। तो महाराज कहते अब एक बार कहते महाराज वह भजन करने के लिए उज्जैन चले गए, भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके भजन करने लगे। और जैसे ही कहते भजन करते करते भगवान शंकर के मंदिर में बैठे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब उनसे कहते अपने तो इष्ट के अलावा और किसी की वो बात सुनते नहीं थे। तो महाराज अब गुरु के प्रति बड़ा कपट भाव रखते थे और वह भगवान शंकर को ही सब कुछ मानते कि यही गुरु है, और गुरु के प्रति उनका भाव ठीक नहीं था। जब भी कागभैरव जी गुरु उनको बताते हैं कि महाराज कहते भगवान शंकर भी श्री हरि को श्रेष्ठ मानकर उनका भजन करते हैं और वो भी उनके बहुत बड़े भक्त हैं। जब इस प्रकार कहे तो इन्हें बड़ा बुरा लगा कि अरे मेरे इष्ट देव मेरे भगवान श्री हरि का भजन करते ही, तो इनको बड़ा बुरा लगे। अब वह गुरु कहते महाराज को हर समय अपने गुरु के प्रति कटाक्ष करते थे, बोले ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मेरे गुरु कहते मेरे इष्ट देव को ऐसे हैं। कहते एक दिन की बात है महाराज, कागभैरव जी जब मंदिर में कहते भगवान शंकर का पंचाक्षर का मंत्र का जाप कर रहे थे, उसी समय उनके गुरु जी वहां आ गए। जैसे ही गुरु जी आए, गुरु जी को देख लिया, फिर भी वह कहते महाराज से मत नहीं हुआ, मन में प्रणाम भी नहीं करे कि गुरुदेव आए तो मन से भी प्रणाम कर ले। अब
अब महाराज शिष्य जरा सा भी चर्च का मत नहीं हुआ। गुरु जी तो भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे और गुरु के मन में कुछ विचार भी नहीं आया कि प्रणाम करा नहीं करा, कोई बात नहीं, गुरु जी ने मन में रखा नहीं। अब गुरु जी ने तो कुछ मन में रखा नहीं, क्योंकि भगवान शंकर को बर्दाश्त नहीं हुआ कि महाराज अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नई परंपरा शुरू हो जाएगी। तो फिर बोले महाराज गुरु को कौन मर्यादा करेगा, गुरु को कौन मानेगा, संतों को कौन मानेगा। वह भगवान शंकर को इतना क्रोध आया कि उन्हें अपना त्रिशूल निकाला और शिष्य को मारने के लिए खड़े हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। बोले जा मूर्ख पापी, तू सांप बन जा, अजगर हो जा। कहते जो मूर्ख गुरु से इच्छा करता है वे कहते गौरव नरक में हजारों जन्म तक पड़ा रहेगी। भगवान शंकर ने बड़ा क्रोध आ गया और बड़ा उन्हें श्राप दे दिया। कहते महाराज तू अजगर की तरह बैठा रहा, सांप की तरह बैठा रहा, या तू अजगर बन जा, सांप बन जा। जैसे ही श्राप दिया तो गुरु कहते महाराज ऐसा श्राप दिया कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, वस्त हो सुच मारक मोरा। जैसे गुरु सन ईर्षा करही, रोरव नरक तो जुग करही। गुरु ने महाराज शूद्र होने के बाद में उसे शिष्य बनाया, क्योंकि उसे शिव की प्राप्ति कहते भक्ति कहते मन में थी, इसीलिए उन्हें शिष्य बना लिया। बाकी मन में अहंकार भी था, मन में अहंकार भी था, इसीलिए बाकी गुरु बड़े दयालु थे, क्योंकि गुरु ने सोचा कोई बात नहीं, ये मेरा शिष्य है, अयोग है, बाकी गुरु अपनी कृपा से उसे योग बना देते हैं। इसीलिए देखो मंदिर में है, तीर्थ में है, कहीं भी कहते महाराज चाहे कोई कैसा भी जाए, भक्त जाए अभक्त जाए, सब भगवान कहते उसके लिए भगवान सुलभ है। सब जाते हैं और हर हर महादेव गंगा जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, चाहे कोई भक्त हो या अभक्त हो, भगवान सबको स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि ये हमारी भारतीय परंपरा है, क्योंकि हमारे भारत वर्ष में चाहे कोई चोर जाए, कोई कैसा भी जाए, मंदिर में जाए, भोजन भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है, सबको भोजन मिलता है। चोर खाए, देखो चोर खाए और मोर खाए, ठीक है बेहतरीन लिख लेना, ऐसे ही बोल रहा हूँ। चोर खाए या मोर खाए और बचे तो बाबा खाए। इसलिए महाराज कहते गुरु भक्त को सजग रहना पड़ता है और उसे अपना कहते उद्धार करने का मार्ग कहते महाराज सेवा से, सुमरन से, पूजा पाठ, स्वाध्याय से ढूंढ लेना चाहिए। देखो हमारे शिष्य जो है मेरी जगह हर जगह लगे रहते हैं। हाँ 22 तारीख को
चलो भाई चटकारा साहब करे, चलो आरती के पंडित जी आगे। इसीलिए कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए महाराज किसी शिष्य को बड़ी सावधानी से और बड़े सजग रह करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि महाराज कोई कितना भी नास्तिक हो, कितना भी मूवी हो, एक दिन ना एक दिन उसे कहते भगवान की, परमात्मा की, संतों की, गुरुजनों की, तीर्थों की शरण में, शास्त्रों की शरण में जाना ही पड़ता है। क्योंकि इन जगह जाए बिना मनुष्य जन्म सफल भी होना बड़ा कठिन है। नहीं तो महाराज कहते महाराज अब तो तुम मनुष्य बन गए, भगवान ने गुरु ने कृपा करी और तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम मनुष्य बन गए। अगर अच्छे कर्म करोगे तो फिर और मनुष्य बनोगे, अच्छे बनोगे, किसी ब्राह्मण किसी श्रेष्ठ के यहाँ जन्म लोगे और अच्छे कर्म करोगे। और अगर नहीं तो महाराज फिर आगे मरे तो पता नहीं पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े क्या बन गए। क्योंकि कुसुम जी को जो गुरु की कृपा थी, भगवान ने श्राप दिया, फटाफट मरे, फिर कहते शरीर बदला, मरे, फिर कहते मृत्यु जन्म, कहते फटाफट शरीर मिलता गया और मिलते मिलते एक दिन परम भक्त बन गए और काकभूषण जी भगवान की बाल लीला में सम्मिलित हो गए। कहते इतनी भगवान की कृपा कि तुम्हारी भक्ति अटूट रहेगी। और वो भगवान की लीला में प्रवेश कर गए। लीला में प्रवेश करके एक दिन कहते कौशल्या की गोद में लाला थे, कुछ खा रहे थे और खाते खाते कौशल्या ने कहते हमारा आंगन में छोड़ दिया। और जैसे ही आंगन में छोड़ा तो काकभूषण जी ने चलो आरती की तैयारी करो, शब्दों को तो बोलो। पंडित जी तो महाराज अब वह कहते भगवान रोटी का कौर खा रहे थे और खाते खाते काकभूषण जी कहते उनके हाथ से लेकर के और कौर उठा करके सामने बैठ गए। अब सामने बैठ गए, रोने लगे और इतने रोने लगे कि काकभूषण जी ने कहा बोले ये कैसे भगवान है। छोटा सा टुकड़ा लिया, इसी में रोने लगे एकदम बच्चे की तरह। अब रोने लगे तो काकभूषण जी समझ गए बोले ये भगवान नहीं है, टुकड़ा लेकर के भागने लगे। जैसे ही गए वैसे ही भगवान ने अपनी बाल लीला कहते शुरू करी और वो कहते काकभूषण जी उड़ रहे और भगवान का एक हाथ उनके पीछे करने लगा। अब कहते सातों लोक में कहते अनंत ब्रह्मांडों में वह कहते महाराज काकभूषण जी उड़े, फिर भी वह पकड़ने के लिए उनके हाथ पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा बोले प्रभु ये कैसी माया, मैं तो साधारण बालक समझ रहा था, क्योंकि ये तो भगवान की माया मुझे समझ में नहीं आई। और भगवान ने कहा बोले अब तो कहते जहां से उड़ा वहीं जाना पड़ेगा। राम 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 करते करते और उसी आंगन में उतर गए। जैसे ही उतरे तो भगवान बाल रूप में बैठे हुए थे, बाल रूप में बैठे हुए थे
और जैसे ही कागभुज ने देखा तो भगवान श्री बालक राम मुस्कुराने लगे। बोले देखा कागभुज जी मेरी माया? कहते मेरी माया बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जान नहीं पाते हैं। सीताराम 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 कहिए, कहीं भी राधे राम कहीं भी रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं भी राधे राम कहीं भी रहिए। जय श्री राधे राम कहीं भी रहिए। बोलो जगत गुरु